हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त है एकदम। ठीक है, तो बच्चों आज हम बात करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कन्वेक्स लेंस। इन माय लास्ट वीडियो हमने बात की थी द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे आप लोग। फर्स्ट, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कन्वेक्स लेंस। देखिएगा, हमने पढ़ा था एक दो लेक्चर पहले ही हमने ये बात पढ़ी है। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? द लेंसेज विच आर थिन एट द एंड, किनारों पर क्या होंगे? कॉर्नर्स पर पतले होते हैं, एंड मिडिल पर क्या होता है? थोड़े से थिक होते हैं, मोटे होते हैं मिडिल पर। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं भाई। हमने देखना है, इसके बाद ही हमने देखना है कि किसी ऑब्जेक्ट को रख दे इसके आगे तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, रियल बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा कि बिफोर द मिरर बनेगा? ओके, तो देखिए अब भाई इमेज फाइंड करने के लिए ऑब्जेक्ट को रखने से पहले रूल्स तो पता हो कि रूल्स कैसे लगाएंगे हम, है ना? तो देखिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़े थे। मिड पॉइंट होता है एक हमारा, जहाँ से कोई भी लाइट जाती है वो कैसे होती है? बिना डेविएशन की जाती है, विदाउट डेविएशन। ठीक है, रास्ते में कोई भीड़ भाड़ नहीं। तो यहाँ से एक लाइन ये होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, समटाइम इट इज नोटेड बाय ओ से भी नोट कर लेते हैं, या फिर हम सी लिख देंगे सेंटर के नाम से। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है हमारी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ इसके रूल्स पढ़ रहे हैं हमने तो। ठीक है, तो पहला रूल है हमारा, बहुत प्यारा सा पहला रूल है हमारा, जो हमने प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन करते समय भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? अगर कोई पैरेलल बीम हो, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट बीम क्या हो रही है? स्ट्राइक कर रही है हमारे लेंस पर, या इंसिडेंट होती है। देन आफ्टर रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाती है? इसके ये यहाँ से पास होती है भाई। क्या नाम था इसका? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। F2 था, नहीं था? है ना? दो होते हैं, F1 एंड F2। जितना यहाँ पर उतना यहाँ पर, एंड दैट इज F1। बट प्रिंसिपल तो एक होता है स्कूल का। तो ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। इज इट क्लियर? ठीक है, जल्दी से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन converges toward the principal focus. ओके, वेरी गुड। डायग्राम भी बना लेंगे फिर तो। ठीक है, सेकंड लॉ को नोट करते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है? देखिए इसका बिल्कुल रिवर्स, जैसे हम स्फेरिकल मिरर्स में कर रहे थे। ठीक है, क्या करना है? अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से होगी, बट इफ फोकस पे इंसिडेंट हो, फोकस के अलोंग इंसिडेंट हो, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल। चलो देख लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है तो देखिए अगर कोई रे हमारी यहाँ से पास होती है भाई, लीजिए ऐसे जाएगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन देखो पैरेलल थी तो फोकस से गई, फोकस से जाएगी, इंसिडेंट फोकस से हो रही है, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल। पैरेलल मीन समझते हैं ना? इतने बुद्धू तो हम है नहीं, क्यों? चलो कोई बात नहीं, जानने के लिए कोई मूर्ख कोई वो नहीं होता ना। तो क्या करना है? पैरेलल लाइंस क्या होती है वो समझा देते हैं। टू लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, जो कभी भी आपस में आगे जाके मिलेंगी नहीं। लीजिए ये दो लाइन चलती गई, तो ये क्या है? पैरेलल लाइंस है ना? कितना ही बढ़ा लो आप, पीछे बढ़ा लो या आगे बढ़ा लो, कहीं मिल ही नहीं रही है। आपको पता लगे आपने काट दी, फिर ये लाइन हमारी पैरेलल नहीं इंटरसेक्ट होगी, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? विच नेवर मीट ईच अदर या विच नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, लाइक ट्रेन की पटरियाँ, ट्रैक्स ऑफ ट्रेन, है ना? रेलवे ट्रैक होता है, नहीं होता है? कभी भी मीट तो करेंगी नहीं, मीट करेंगी तो भाई एक्सीडेंट हो जाएंगे। फिर अब तुम कहोगे भी कहीं तो मिले होता है ऐसे करके, फिर वो कुछ और होता है बच्चों, वो गाड़ियों को वो करने का होता है, वो अब भी नहीं जानेंगे उसको। ये पहिए कभी भी ऐसे नहीं होंगे। किसी भी दो बस होती है हमारी कोई, उस बस के एक पहिया यहाँ पर होगा, है ना? एक पहिया कुछ ऐसे नहीं होता है यहाँ पर, बस की दूसरी साइड के लिए आप एक जना यहाँ पर है, एक बस के इधर को बैठा है, समझे कि नहीं? तो ये दोनों क्या है? कभी पहिए मिल सकते हैं चलते चलते आगे, नहीं मिल सकते। इट मीन्स जो भी पाथ फॉलो करेंगे वो पैरेलल हो जाएगा। हाँ जी, इतना तो हमें पता ही है क्लास
8th से पढ़ते आ रहे हैं, 7th 6th 7th 8th ना, ठीक है। फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, या फिर एक चीज़ और कर लेते हैं, जरूरी नहीं यहीं से जाए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फोकस से इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल। इज इट क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए। तीसरा करते हैं फिर, तो ऐसे कर लेंगे आप लोग। तीसरा देखते हैं अभी। तीसरा रूल है हमारा, अरे भाई लिख लिया आप लोगों ने सेकंड में लिख लीजिएगा, a light beam incident along focus point after refraction becomes parallel to the principal axis. Okay, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड रूल says that if a line passes through या incident along optical center आफ्टर रिफ्रैक्शन, भाई ये भी टेढ़ा होना चाहिए ना, नहीं, ये डेविएशन नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, लाइट बिना किसी डेविएशन, जैसे जानी थी वैसे निकल रही थी, सीधे गई सीधे निकल गई, कोई टेढ़ी नहीं हुई। यार टेढ़ी मैंने बना दिया, आप स्केल से खींचना इसको, मेरे पास स्केल नहीं थी यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए अगर कोई लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी तो वो भी तो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही कि नहीं? हाँ जी हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है। तो क्या होगा, तो यहाँ से भी क्या होगा, बिना किसी डाइवर्शन के चलेगी, ठीक है, ठीक है। तो कंप्लीट रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय अ कन्वेक्स लेंस, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से। फिर जरा हम इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसकी डिफरेंट पोजिशन पर कैसे इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। अब हम रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट पोजीशन पर, ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन पर हमने क्या फाइंड करना है, इमेज वर्चुअल है कि रियल है, उल्टा है कि सीधा है, ठीक है। तो केस फर्स्ट पढ़ लेंगे हम, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन O एंड F1। अरे भाई O क्या चीज़ है, देखिए किसी बुक में ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट किया गया है, कुछ बुक्स हमारी ऐसी है जहाँ पर इसको C से डिनोट किया गया है, ठीक है। चलो O से कर लेते हैं, ये कंफ्यूजन हो जाएगी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर टाइप में ना, तो O लिख लेंगे ऑप्टिकल सेंटर को। अब देखिए भाई, अब हमारे इमेज का हमें क्या देखना है, नेचर देखना है, पोजीशन देखनी है। तो देखो ये है हमारा कन्वेक्स लेंस, नॉट मिरर, वेरी गुड। देखिएगा ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली प्रिंसिपल एक्सिस। एक चीज क्लियर कर दे जब थोड़ा सा, क्या जब हमने मिरर की बात की थी, हमने कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर पढ़े थे ना, तो उसमें कुछ ऐसा था ना, पॉलिश लगी थी, यहाँ पे पॉलिश नहीं होती है, ऐसी कन्वेक्स मिरर में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, ठीक है। तो बच्चों वहाँ पर क्या होता था, हमारे पास एक पोल हुआ करता था, एक हमारा फोकस हुआ करता था, दूसरा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, जस्ट रिमेंबर दैट, है ना। ऐसे इसमें हुआ करता था हमारा, पीछे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली जो रोल यहाँ देखो, जो रोल यहाँ पर फोकस का होता है वही रोल यहाँ पर फोकस का है, वो हमको पता है। ये F1 इतना ही डिस्टेंस पर हमारा दूसरा क्या होता है, F2 होता है, या यू नो दैट। बट देखिए ये अगर कोई डिस्टेंस है तो इसकी इक्वल डिस्टेंस हमारी इतनी होती थी, जस्ट हाफ मिड पॉइंट, तो इसी का जो डबल होता है ना हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पर हमारे पास एक पॉइंट है, होता वो भी लगभग सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह रोल करता है, बट दैट पॉइंट इज डिनोटेड बाय 2F1। 2F1 भाई जितना यहाँ 5 ये तो 5 ये भी है ना, ऐसे 5 ये तो 5 ये, 5 यहाँ पर हमारे पास 2F2 आ जाता है, ठीक है। इसको आप C1 C2 से डिनोट कर सकते थे, अपने दिमाग में कर लो, बट उसे हम C1 को 2F1 डिनोट करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। तो पहली पोजीशन किसकी, ऑब्जेक्ट की, देन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1। जब F1 और O के बीच में हमने क्या रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो, ABC नोट कर देते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। नाउ फर्स्ट रूल अप्लाई करो कि पैरेलल जाती है तो फोकस की ओर चले जाती है। लीजिए भाई पहली रह गई हमारी, ये I दूर दराज से आ रही है,
थकने के बाद मुड़ गई अपने रास्ते से, कहाँ पे आ गई, F2 से पास हो गई। ठीक है, एक रे से काम नहीं चलेगा, दो रेज होनी चाहिए, क्योंकि दो रिफ्रैक्टेड रेज जब जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर हमारा इमेज बनता है। ठीक है, दूसरा रूल क्या करें, वाला कर लेते हैं, जो थर्ड रूल पढ़ा था हमने, देखिए देखिए ये, हाँ जी समझ में आ गया। ठीक है, बिना डाइवर्शन के निकल लेती है लो सेकंड रे, तो निकल लेगी ना। अभी क्या होता है, आपको कहीं से लग रहा है, कोई बुद्धू ही होगा जिसको ये लगेगा कि ये दोनों मीट कर रही हैं, कहीं से कहीं तक ये मीट कर ही नहीं रही है, लेकिन कहीं से कहीं तक मीट नहीं करे तो इमेज तो बनेगा ही नहीं, नहीं बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, क्या, हम इसको जब पीछे नहीं मिलेंगी तो हमने क्या करना है बच्चों, इसको आगे की तरफ को थोड़ा सा ड्रॉ कर देना, बड़े प्यार से कीजिएगा ताकि मज़ा आए करने में, है ना। उतनी ऊपर से जाएगी, पता लग रहा है ये क्रॉस, इसको ही क्रॉस कर दिया, ये एंड दिस इज दिस, लो कर सकते हो भैया आप तो, है ना। यहाँ पे कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, सीधा सीधा स्केल से खींचे कभी, बड़ा मस्त डायग्राम बनेगा हमारा। ठीक है, देख रहे हैं आप कितना बड़ा इमेज बन गया हमारा, है ना। तो आप कर लेना 2F1, ये हो गया हमारा इमेज, किसका, A डैश B डैश डिनोट कर देंगे फिर हम किसको, इमेज को, A डैश B डैश। अपना नीचे नीचे बनाना थोड़ा मजा आएगा ना, तो ये लिखा हुआ थोड़ा छुप जाता है ना, A डैश B डैश। तो देखिएगा ऑब्जेक्ट है AB, इमेज है हमारा A डैश B डैश। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा बन गया, है ना। तो बच्चों इसका पोजीशन देख ले पहले, पोजीशन कहाँ पर है, यू कैन से बिफोर द मिरर, नहीं भी लेंस, है ना, बिफोर द लेंस। नेचर की बात करें, नेचर कैसा होगा इसका, आगे बनाए, ठीक है। तो यू कैन से, मैंने बताइए जल्दी से, लेंस में क्या था, मिरर्स में था कि आगे रियल होता है, पीछे वर्चुअल, किसमें, मिरर्स में। बट लेंस में क्या होता है, जो पीछे होता है वो वर्चुअल होता है, जो आगे बनेगा वो रियल होगा। ठीक है, तो अभी तो आगे बना है, तो ये कैसा है, वर्चुअल एंगल इरेक्ट। साइज लिखेंगे जल्दी से, साइज ऑफ द इमेज, ये इमेज की बात कर रही है, हाँ, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा है, इनलार्ज्ड एंड मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड है, उसका दोगुना तिगुना देख लीजिए, दोगुना तो एक गुना, दो गुना, तीन गुना, कितना है पता नहीं। ठीक है, तो जल्दी से इसको छाप लीजिए, जल्दी से, कम ऑन। ठीक है, के सेकंड डालेंगे जल्दी से, ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, फोकस पर रखा हो, एग्जैक्ट इस पर रखा हो, डाले इसको, प्लेस्ड एट F1, फोकस पर रखा हो भाई। तो देखिए क्या करना है, थोड़ा नीचे बनाना, उसको डिस्टर्ब करेगा ना तो देखिए, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, छोटा सा डायग्राम बनाया हमने, दिस इज फोकस F1, इसी का सेम हमने क्या लेना है, F2, नहीं 2F1, या अब देखिए F1, दिस इज F2, आप लोग एग्जैक्ट डिस्टेंस नापेंगे स्केल से, बिल्कुल जितनी ये उतनी यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखना है अपने फोकस पर, लीजिए फोकस AB, नाम है हमारा AB। पैरेलल रूल अप्लाई करेंगे, अ पैरेलल बीम, a light beam parallel to principal axis after refraction converges toward the focus, very good, ये है ना फोकस, यहाँ से हमारा इस टाइप से कन्वर्ज। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी भी देखनी थी हमने को, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी,
ये तो बड़ा गंदा बन गया भाई, ये तो बहुत गंदा हो रहा है। भाई डायग्राम बढ़िया बनाना भैया बच्चों, मज़ा नहीं आएगा ना तो। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी वो विदाउट डेविएशन क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, चलेगी, ठीक है। आपको लग रहा है कहीं से मैच ये मीट करेगी, तो पीछे 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 कहीं तक बढ़ा लो आप इसे, नीचे ले व्हाइट बोर्ड से भी क्रॉस कर दो, नहीं मिल रही। चलो दूसरा ऑप्शन, यहाँ से मीट करेंगी, करेंगी, अरे बिल्कुल भी नहीं करेंगी ना, बिल्कुल नहीं करना। अगर आपकी मीट कर रही है तो उसका मतलब आपने डिस्टेंस गलत ले रखी है, जैसे मैंने अभी शायद गलत ले रखी है, इसलिए मेरा कुछ लग रहा है कि यहाँ पर मैंने मीट कर दी। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगी। ठीक है, तो भाई ना आगे मीट कर रही है ना पीछे मीट कर रही है, इट मीन्स तो भाई जब पीछे करेंगे तो बनाएगी क्यों, है ना। तो जो इमेज बन रही है हमारी वो बनेगी हमारी ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, लेंस के दूसरी साइड को बनेगी एट द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोले तो बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर। ठीक है, और देखिए अब पता नहीं कहाँ बन रही, यहाँ पर बन रही है, यहाँ पे बनेगी इतनी बड़ी, यहाँ पे बनेगी तो इससे बड़ी, पीछे जितना हम लाइन पीछे जाएंगी उतना बड़ा हमारा इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज और वेरी इनलार्ज्ड। तो जल्दी से पहले इसको ड्रॉ करो, इसकी पोजीशन वगैरह लिखेंगे, फिर लिखेंगे जल्दी, लोकेशन या पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी, पोजीशन एट इन्फिनिटी ऑन द अदर साइड। ऑन द अदर साइड बोले तो बिहाइंड भी कह सकते हो, ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, लेंस के दूसरी साइड को, इस साइड को बन रही है, समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज हमने देखना है नेचर, तो बताओ जल्दी से बताएंगे नेचर क्या होगा इसका। इधर को कौन सी बनती है, रियल। ठीक है, उधर को रियल, इधर को वर्चुअल, तो ये पीछे बन रही है तो इट मीन्स रियल एंगल इन्वर्टेड। आप लोग एक चीज़ नोट भी कर रहे होंगे, हाँ क्या, जितनी भी रियल इमेजेस होती हैं, चाहे वो हमारा मिरर हो या हमारा लेंस हो, वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। फाइनली क्या था, साइज, सो इनलार्ज्ड या इनलार्ज लिख दो, सो चल जाता है, वेरी लार्ज, इनलार्ज्ड एंड मैग्नीफाइड, FIPD। जल्दी से करें, जल्दी, फास्ट, जल्दी से थर्ड केस करेंगे। अरे हमने तो केस तो बदले ही नहीं है वहाँ से ना, कोई नहीं, दिमाग में बदल लिया आपने। देखिए जल्दी से, देखो फर्स्ट केस था हमारा O एंड F1 के बीच में, सेकेंड केस आ गया ऑन दी एट F1। नाउ थर्ड केस है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड F1 और 2F1 के बीच में रखा, प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 और 2F1 के बीच। पूरा ही साफ करते हैं, बेकार हो जाता है ना। तो ठीक है, convex lens, principal axis, this is optical point O, ये बना दी F1, जितना ये उतना ये, बड़े बड़े प्यार से बनाएंगे बच्चों, F2F1, जितना ये उतना ही ये एंड उतना ही ये, है ना। तो ये हो गया हमारा F2 एंड 2F2 या। अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखना है, बिल्कुल यहाँ पर, समझ गए, AB। पहली रे हमारी गई पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्जेस टुवर्ड द फोकस F2, है ना। दूसरा क्या था हमारा, है ना, कौन है ये, कौन है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी जाएगा वो भाई बिना विचलन के निकल लेगा भाई पीछे को, मुझे निकल गया। ये तो इतना प्यारा लग रहा है डायग्राम। तो देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए दो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर मीट कर रही है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक करके लाइन खींचनी है, और दैट इज द इमेज
ऑफ लेंस, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, पोजीशन बताएंगे जल्दी से। देखिए पोजीशन कहाँ पर है, बियॉन्ड द 2f2, f2 के पार, बहुत थोड़ा सा दूर, बहुत दूर नहीं है, बियॉन्ड 2f2 के पार। दूसरी चीज नेचर की बताएंगे। नेचर है हमारा आगे बना है या फिर ऑन दी अदर साइड ऑफ लेंस। ऑन दी अदर साइड लिखने से मतलब ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 2f2 का मतलब ही ऑन दी अदर साइड क्या होता है। नेचर क्या होगा, या रियल एंड उल्टा बना है, नहीं बना है, उल्टा नीचे को बना है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ये ऊपर खड़ा है, नीचे बना है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज देखिए ये छोटा है, ये इतना बड़ा है, तो क्या है, लार्ज है। इन लार्ज तो नहीं बोलेंगे, लार्ज, लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज, मीन्स ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज से बड़ा है। जल्दी से बनाएंगे, छाप लो इसको जल्दी से। फोर्थ केस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। अब हमने f1 2f1 के बीच में रख दिया, अब हमने कहाँ पे रखना है, 2f1 पर, एट 2f1 पर प्लेस कर देते हैं हम। है ना, ये पता है ना f2 होगा, और यहाँ पर हमारा 2f2। हाँ जी, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, भी दिया सब ए बी, ये है हमारा 2f1। नाउ हाँ जी ये लाइन गई है ना, ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू f2, रिफ्रैक्शन के बाद f2 से निकल लेती है पतली गली से भी सीधा। ठीक है, दूसरा कहाँ बनता है, बच्चों लाइन बहुत सीधी रखना, ना तो आपका इमेज अपनी एक्चुअल पोजीशन से बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो भाई आपको स्केल से लाइन खींचनी है, ये स्ट्रेट लाइन में चलती है रेल, हमारी तरह टेढ़ी बेढ़ी नहीं, और डिस्टेंस भी नापनी है। देखिए बन गया, कहाँ पे बन रहा है इमेज, ये देखो देखो, इसको सीधे करना नीचे, ये बनता है बिल्कुल 2f2 के बराबर, 2f2 के नीचे। 2f1 पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो 2f2 पर हमारा इमेज बनता है। और देखिए जितना साइज इसका है उतना ही साइज इसका है, बराबर एक्चुअल साइज बनेगा इमेज का। क्या नाम देंगे इसको, a डैश b डैश, उल्टा क्या बोलेंगे, एट 2f2, बियॉन्ड नहीं, एट पोजिशन होगी एट 2f2। 2f2 पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा। नेचर वही रियल एंड इन्वर्टेड, देखो उल्टा भी है और रियल भी, क्योंकि कहाँ बना है, बिहाइंड द लेंस। लार्ज, साइज की बात करें, लार्ज नहीं, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ, या इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट ऑफ लिख देंगे, दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा बिल्कुल। ठीक है, तो जल्दी से छाप लो इसको, यही तो एक काम है हमारा। फोर्थ केस था भाई, हाँ जी फोर्थ केस है, वहाँ पर उसको फोर्थ कर लेना। मैं भूल जा रही हूँ बट आप मत भूलिए, जल्दी से जल्दी से। फिफ्थ केस डालिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, 2f1 के बियॉन्ड रखिए, प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, 2f1 के पार।
ऑप्टिकल सेंटर O, बस F1 to F1 इतना, ये और ये हमारा F2, दिस इज 2F2। ठीक है, यहीं पर रख दिया हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट। लीजिए, तो फर्स्ट रूल बिल्कुल वैसे होगा जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, सब कुछ वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं होना है। यहाँ से पास हो जाएगी। सेकेंड रे की बात करें, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। भाई मैम जी हमको तो ये रट गया है, बड़ी बढ़िया बात है, ठीक हो गया, प्यार से बनाना भी। दिस इज AB एंड दैट इज A'B। आपको लग रहा है ना थोड़ा कि बराबर साइज का, नहीं, ये बराबर साइज का नहीं, थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, आप कह सकते हैं कहाँ पर बन रहा हमारा इमेज, बिटवीन F2 एंड 2F2 के इधर, मतलब F2 और 2F2 के बीच में बनी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा भी है और रियल भी है, क्योंकि बिहाइंड द लेंस बना है। साइज की बात करें तो लिख देंगे सीधे लेस देन या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर सीधे डिमिनिश्ड, थोड़ा सा डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोला। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोला है, बहुत छोटा होता है फिर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें, फिर 6th केस में आता है। बड़ी जल्दी हो रहा है भाई, है ना। अरे नाउ लास्ट केस आपका बचा है अभी। भाई यहाँ पर भी रख दिया, यहाँ भी रख दिया, यहाँ भी प्लेस कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया। अब कौन सी जगह बची है, बहुत दूर, मीन्स इन्फिनिटी पे अगर हमारा क्या रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो या। तो देखिए क्या करेंगे, placed at infinity। देखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, नाउ ऑप्टिकल सेंटर, है ना, दिस इज 2F1 एंड दिस इज F1। सीधे लाइन खींचेगा भाई, तो गलत हो जाएगा जैसा मेरा हो रहा है। F1 F2 एंड 2F2। पानी की प्यास लगी बच्चों, जाओ आप भी पी के आओ। देखिए इमेज हमारा रखा है इन्फिनिटी पर, ये नोट कर लिया, इसे नोट कर लीजिए, जल्दी पहले नोट कर लो, फिर उसको मिटा देते हैं बच्चों, थोड़ा इन्फिनिटी जरा ऊपर को हो जाए तो अच्छा लगता है ना। हाँ जी, देखिए इसको मिटा दो। 6th केस है, लास्ट केस, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर हमारा कोई इन्फिनिटी कहाँ है, यहाँ पर लो, इसके बियॉन्ड ले लो, नीचे ले लो, कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे कर लिया हमने। मान लेते हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब कहाँ पर है, यहाँ पर इस तरफ कोई पता नहीं कहाँ है। ठीक है, तो बस हमें ये मानना है कि वहाँ से कोई रेस आ रही है, एक रे आ रही है हमारी, एक रे ये आई, ठीक है, एक रे आई हमारी। हमें पता है कि कौन, जो कन्वेक्स लेंस के पास टेंडेंसी होती है टू कन्वर्ज द लाइट रे, लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, सारी लाइट को लेके आएगा। लो आ जाओ, एक तरफ को बिठा दिया, समझ गए। हमने कहा था ना लाइट, वो कागज रखोगे उसके नीचे, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस के नीचे कागज रखोगे तो सनलाइट की तरफ करना, या किसी सोर्स की तरफ करना है, आप पर टॉर्च ला के देखना। तो एक ही जगह पर क्या होता है बच्चों, वो सारी लाइट को कन्वर्ज करते हैं। ये लेंस रखा आपने, देखते थे, याद है, यहाँ पे आपने क्या रख दिया, कागज रख दिया, सारी लाइट रे आ जाएंगी यहाँ से भी, हर जगह से कन्वर्ज होकर एक ही लाइन के अलॉन्ग। और देखिए जब एक ही जगह पे बहुत सारी इंटेंसिटी हो जाए तो क्या गर्मी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, हीट बढ़ जाएगी, तो ये जल जाता है कागज। हाथ में मत रख देना, ठीक है, मम्मी परेशान हो जाएगी भाई, लॉकडाउन चल रहा है वैसे ही। तो देखिए यहाँ से एक लाइट आई तो क्या हो जाएगा, इसे कन्वर्ज करेगा। अब जरूरी नहीं है भाई, देखो पैरेलल होती तब तो हमारा फोकस से पास होती, अभी पैरेलल है क्या, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है। तो कैसे भी तरीके से कन्वर्ज कर ले किसी एंगल पर, लीजिए जाना इसने ऐसे था, इसने इसको ऐसे घिस दिया, ये बात समझ में आई। हाँ जी आ गई अब तो, ठीक है। दूसरी रे यहीं से आई, इस तरह से आएगी कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है,
तो भाई यहाँ से तो कुछ कोई भी डाइविएशन होता नहीं है, हमें पता है, या वी नो दैट। ऑप्टिकल सेंटर से आप देखिए, अब एक रे तो ये थी, दूसरी रे ये यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। देयरफॉर द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस। फोकस पर क्या बन जाएगा, इमेज। एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है मुझसे, क्यों नहीं बन पा रहा है, एक दो पॉइंट आगे खिसक रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट डिस्टेंस हमारी क्या नहीं है, मेजर्ड नहीं किया हमने। ठीक है, देखिएगा जाना इसने ऐसे था, थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, रिफ्रैक्शन ये तो होता है, अपने रियल पाथ से डेविएशन को ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और लेंस क्या शो करते हैं, रिफ्रैक्शन। तो देखिएगा ये हमारा इमेज बन गया ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको, पहले से बनाइए, जल्दी बनाएंगे। इन्फिनिटी कह देना मुझे इसको, इन्फिनिटी, या फिर ऐसे बना लेना कहीं पे इन्फिनिटी पे हमारे ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखिए पोजीशन कहाँ पर है, एट F2 है ना, प्रिंसिपल फोकस पर हमारा इमेज बन गया, दैट इज द पोजीशन। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ द साइज, देखो भाई साइज का पता होना आपको कितना है, आपको पता है जो हमारा कौन होता है, जितने भी हमारे ये हैं तारे हैं, चांद है, सन मून, तारे चांद एक ही बात है ना। तो भाई चांद तारे हैं आपके पास, आपने उनको देखा, होते बहुत बड़े हैं, अर्थ से भी बड़े। ठीक है, अगर उसके नीचे, अगर एक्चुअल में उसके नीचे आ जाए ना हमको, तो भाई ये हमारी खोपड़ी की छाँव में बहुत सारे तारे होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ स्टार्स। लेकिन अगर हम एक तारे के नीचे जाएंगे तो उस तारे के नीचे कितनी सारी हमारी अर्थ जैसी चीज़ें आ जाएंगी, उसके नीचे एक स्टार के नीचे, केवल एक स्टार के नीचे, स्टार इतना बड़ा होता है, सन से भी बड़े बड़े हमारे क्या होता है, स्टार्स होते हैं। लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं तो दूर से देख रहे हैं तो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि वो बहुत इन्फिनाइट पे है, तो इन्फिनाइट पे बहुत बड़े स्टार रखे हैं। हम लेंस से देख रहे हैं तो उसका इमेज बहुत छोटा, हमारी आंखों के अंदर एक लेंस होता है, पता नहीं होगा आपको, कांच का नहीं होता, अंदर चाहे अच्छी आंखें हो चाहे बेकार आंखें हो, ठीक है, डिफेक्टेड हो या अनडिफेक्टेड हो, सबकी आंखों में एक प्रोटीन का बना एक पारदर्शी लेंस, ट्रांसपेरेंट लेंस होता है। ठीक है, वो अभी हम इसके ह्यूमन आई वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको बहुत डीपली मजा आने वाला है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए जो इमेज है, इमेज तो पता कितना बड़ा है, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है बहुत बहुत छोटा, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड बोले तो सो स्मॉल, यस। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट। ठीक है, आज हमने पढ़े रूल्स एंड रे डायग्राम फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस बाय द कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, कनकेव लेंस की बात कर लेंगे, सेम चीज, रूल्स भी पढ़ लेंगे, रे डायग्राम भी पढ़ लेंगे, है ना। ठीक है, तब तक क्या कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, कल को लाते हैं फिर कनकेव वाला, रिवाइज कीजिए भी अच्छे से। 10th क्लास में एक टारगेट लेकर चलो कि क्या लाना है, 90+ तो कम से कम होनी चाहिए बच्चों। 80 तो भाई हमारे ज़माने में लाते थे, बहुत बड़ा माना जाता था, लेकिन अब 80 से नीचे सब कबाड़ है, और 90 से नीचे कोई पूछता नहीं, थोड़ा बहुत पूछ लिया, अरे 87 आ गई, 85 आ गई लेकिन 80 से नीचे तो भाई कुछ कोई नहीं पूछता, भाई कबाड़ है। 90 से ऊपर हो तो बात, तो भाई अपने आप को अगर शो करना है, पब्लिक में लाना है, तो 90 से ऊपर लेके आओ, बीच में तो फिर एवरेज ही मानी जाओगे, है ना। तो भाई इसके लिए ज़रूरत है हमें इसकी कंसिस्टेंसी की, पढ़ाई कीजिए लगातार, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल को छोड़ दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।